हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं यहाँ न तो फरिश्तों की तस्बीह सुनता हूँ और न कोई इबादतगाह नजर आती है। जन्नत में तो मैं बैतुल मामूर देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ करते थे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए आदम, तुम वहीं जाओ जहां हम निशान बताएंगे और वहां एक काबा बना दो, फिर उसके चारों तरफ तवाफ करो और उसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए साथ चल पड़े और उन्हें वहां ले गए जहां से जमीन की पहली मिट्टी निकली थी। वहां झाग उठे थे और उन्हीं झागों से आगे चलकर सारी जमीन बनी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से जमीन के 7वें तह तक उसकी बुनियाद तय की और उस बुनियाद को 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा गया। कोह लबनान, कोह तूर, कोह जुदी, कोह हीरा और तूर जैत। जब बुनियाद पूरी हो गई तो उसकी दीवारें चारों तरफ उठा दी गईं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहीं नमाज पढ़ते और तवाफ करते रहे। तूफान नूह के वक्त तक यही काबा मौजूद रहा, लेकिन तूफान में काबा की ऊपरी इमारत आसमान की तरफ उठा ली गई। जमीन पर बस एक ऊंचा टीला रह गया, लेकिन फिर भी लोग इस मुकद्दस जगह पर आकर दुआ करते और बरकत हासिल करते। फिर वक्त गुजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जब हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा हाजरा मक्का के मैदान में आकर रहने लगे और वहां कुछ आबादी बसने लगी, तो हजरत हाजरा के इंतकाल के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि इस्माइल के साथ मिलकर काबा की तामीर करो। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसकी छाया से काबा की हद और सीमा तय की गई। हजरत जिब्राइल ने उस छाया के मुताबिक जमीन पर लकीर खींच दी। फिर हजरत इब्राहीम ने वहां जमीन खोदी, यहां तक कि हजरत आदम की बुनियादें सामने आ गईं। उसी पर फिर इमारत बनी। उस वक्त इमारत की ऊंचाई 9 हाथ, रुकने असवद से रुकने शामी तक दीवार 33 हाथ, रुकने शामी से रुकने गरबी 22 हाथ, रुकने गरबी से रुकने यमानी 31 हाथ और रुकने यमानी से वापस रुकने असवद 20 हाथ थी। उस वक्त काबा की शक्ल मुसत्तिल आयताकार थी। हजरत इब्राहीम ने काबा के अंदर एक छोटा हौज जैसा हिस्सा भी बनाया जो एक तरह का खजाना था, जिसमें काबा के लिए अता होने वाली चीजें रखी जाती थीं। इस इमारत में 3 बड़े पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की मदद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने वहां इमारत नहीं बनाई थी, लेकिन उनके बाद कई बार काबा की मरम्मत और तामीर होती रही। बदलाव भी आए, जैसे ऊंचाई दुगनी कर दी गई